हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, अभी जो कुछ दिन पहले दिसंबर में ही 28/12/2021 को एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसको भरते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो उसका रिजल्ट आ चुका है। एम्स ने जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने पीडीएफ खोलता हूँ उस रिजल्ट की, ये रही। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 हेल्ड ऑन 28/12/2021। उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। इसका रिजल्ट जो है आज ही डिक्लेयर हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हमने कोशिश करी है कि इस वीडियो को बना के आपको सूचित किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर और इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है कि द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। मतलब एम्स क्या करता है, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट निकालता है और उनके बेसिस पे सीट अलोकेशन करता है। तो इसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, हम आपको अच्छे से इसके अंदर बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो आगे का प्रोसेस होगा, जो सीट अलोकेशन का प्रोसेस होगा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो किस तरीके से होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि 28 दिसंबर को हुआ था, उसके लिए सीट अलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा इन फ्यूचर। उसकी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आ चुकी है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर मॉक फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन आर 4 times द एक्चुअल नंबर ऑफ सीट एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी। द लिस्ट therefore does not include all other candidates who are qualified but not falling in the 4 times of the number of seats। मतलब यहाँ पे एम्स ये कहना चाहता है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है, वो हर कैटेगरी से अंदर जो स्टूडेंट क्वालिफाई करे हैं, वो 4 गुना ज्यादा है। मतलब जहाँ पे एक बच्चा क्वालिफाई होना चाहिए था, वहाँ पे 4 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो ये लिस्ट उन्होंने सारी निकाली है, सारी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है। तो अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम है, तो आप ये ना समझे कि अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि लिस्ट जो है उसके अंदर सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है उसके अंदर जो बच्चे हैं क्वालिफाई किए हैं, हर कैटेगरी के अंदर एक सीट के लिए 4 बच्चे क्वालिफाई करे हैं। तो ये कहते हैं तो 4 टाइम्स है एक्चुअल नंबर, जो भी सीट एडवर्टाइज करी थी एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, उससे 4 गुना ज्यादा बच्चों क्वालिफाई करे गए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है। और अब इन क्वालिफाइड कैंडिडेट का सीट अलोकेशन प्रोसेस होगा, उसके बेसिस पे इन क्वालिफाइड कैंडिडेट में से जो एक्चुअल सीट्स हैं उनके ऊपर उन्हें अलॉट किया जाएगा। तो अब इसका फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला है, इसकी आगे आगे क्या इंफॉर्मेशन होंगे, किस तरीके से इसका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, किस तरीके से इसके अंदर और भी चीजें करनी है, वे सारी वीडियोस के द्वारा हम अपडेट आपको हमारे चैनल पे देते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जैसे ही कोई भी बीएससी नर्सिंग की अपडेट आती है, वैसे ही हम आपको दें। जैसे ही एम्स की तरफ से कोई भी अपडेट आती है, हम सबसे पहले वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आगे जो भी इसके अंदर चीजें दी गई है, हम उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि इसके अंदर दिया गया, इफ द एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट फिल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ मॉक राउंड फर्स्ट of seat allocation, qualified candidate who are subsequent in the merit list of each category may be called for later round of seat allocation। कि अगर एक्चुअल सीट्स जो है, जो भी सीट के ऊपर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाती है और सीटें भर जाती हैं, या सीटें नहीं भरती हैं, सीटें भर जाती हैं तब तो कोई बात नहीं, और अगर सीटें नहीं भरती हैं तो क्या होगा, एम्स जो है अपनी अलग दोबारा के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग भी करवा सकता है, और वो भी इन्हीं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से होगा। मतलब फर्दर भी आपको चांसेस हैं, अगर सीट खाली रह जाती है तो फर्दर आपको एम्स सीट अलोकेशन के लिए बुला सकता है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। ये कहना चाहता है कि अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म हो जाती है और अगर उसके बाद भी सीटें नहीं भरती हैं, तो इसके अंदर जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और रह गए हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, उनको वापस बुला सकता है एम्स सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट के लिए। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट एट पर द लिस्ट बिलो एंड सब्जेक्ट टू ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ ओबीसी NCL, non-creamy layer, EWS certificate will exercise their choice of the institute through seat allocation process. Choice thus made will be final and no claim including order preference will be entered का। जो भी आप इसके अंदर प्रीफरेंस करेंगे और चॉइस भरेंगे एम्स का, वही फाइनल होगा। जब सीट एलोकेशन होगी तो सीट एलोकेशन से पहले चॉइस फिलिंग का एक प्रोसेस होता है, तो वो जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा और उसके अंदर जो भी आप चॉइस भरेंगे वो फाइनल होगा, फुल एंड फाइनल होगा। मतलब उसके बाद एक बार आपने चॉइस भर दिया और चॉइस को लॉक कर दिया, उसके बाद उसके अंदर कोई भी चीज एंटरटेन नहीं करी जाएगी चॉइस फिलिंग के मामले में। ये चीज कहना चाहता है एम्स। ऑल कैंडिडेट्स में व्यू एंड डाउनलोड देयर रिजल्ट। आप सबसे बड़ी बात आती है, सबके बच्चों का यही डाउट होगा कि सर हम रिजल्ट कहाँ देखें, रिजल्ट कहाँ देखें। तो जो भी कैंडिडेट है वो रिजल्ट कहाँ देख सकता है, वो एम्स की वेबसाइट पे जाके अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद
वहीं पे एकेडमिक सेक्शन आता है और उसी एकेडमिक सेक्शन के अंदर रिजल्ट होगा, जहां पे आपकी खुद की रैंक होगी, जहां पे आपकी कैटेगरी रैंक होगी, और वहां फिजिक्स केमिस्ट्री वाइज जो भी है नंबर्स लिखे होंगे, पर्टिकुलरली अलग अलग परसेंटाइल के बेसिस पे। एम्स परसेंटाइल के बेसिस पे नंबर देता है, तो वहां पे आपके परसेंटाइल के बेसिस पे नंबर लिखे होंगे। आगे एम्स ये कह रहा है इसके अंदर नोटिफिकेशन में कि फर्दर लेटेस्ट अपडेट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ सीट एलोकेशन, शेड्यूल और डेट आगे जो है एम्स की वेबसाइट पे ही शेयर की जाएंगी, आपको अपनी वेबसाइट से अवेयर रहना है। अब हम देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आई हैं, जैसे सीरियल नंबर 1 है और ओवरऑल रैंकिंग उनकी है रोल नंबर वाइज। मतलब ये जो लिस्ट है वो किस बेसिस पे है, ये रैंक वाइज लिस्ट है, ना कि रोल नंबर वाइज है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये रैंक वाइज लिस्ट है, ना कि रोल नंबर वाइज। अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने क्वालिफाई करे हैं। हम इस पूरी पीडीएफ को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो एम्स कह रहा है कि 4 गुना बच्चे आए हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट से, तो कितनी नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करे हैं वो है 2291 कैंडिडेट्स इसके अंदर क्वालिफाई करे गए हैं। और जो कि लास्ट रैंक कैंडिडेट है जो क्वालिफाई करा है, उसकी जो रैंक है वो है 7957। मतलब 2291 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जिसके अंदर जो लास्ट रैंकिंग का कैंडिडेट है जिसने इसे क्वालिफाई किया गया है वो है 7957 रैंक का। अब इसके अंदर जो लिखा गया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे रैंक तो देख लेते हैं लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है मेन उसे पढ़ना रह जाता है। तो दिस इट में क्या लिखा गया, इट इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द वेब एग्जामिनेशन। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, दिस इज द लिस्ट only include those eligible candidates equivalent to 4 times of total number of seats available in AIIMS। मतलब ये उन क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब इससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, लेकिन ये उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो सीट्स हैं एम्स के पास, उसके 4 गुना जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं रैंकिंग, ये उनकी लिस्ट है। मतलब इससे आगे भी और ऐसे बच्चे हैं जिन्हें क्वालिफाई करा है, लेकिन एम्स ने अपनी सीट्स को देखते हुए कि हमारे पास सीट्स तो एक है लेकिन उसके लिए कैंडिडेट 4 है, तो उसके लिए जो 4 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड करेंगे उन 4 को लिया है। अगर उसी सीट की जगह पे किसी 5वें या 6ठे या 7वें कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा है तो एम्स ने अभी उसको नहीं लिया गया। यही चीज कहना चाहता है। रैंक ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉक राउंड ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मॉक राउंड के लिए इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को उसने क्वालिफाई करा है, और अगर इन फ्यूचर सीट्स वैकेंट रह जाती है तो एम्स बुला सकता है एक्स्ट्रा क्वालिफाइड कैंडिडेट को सीट्स लेने के लिए। अब यहाँ पे कट ऑफ रैंक्स दी गई है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो है यहाँ पे 1336। अगर आपकी रैंक इससे नीचे है तो आपने भी क्वालिफाई किया हुआ है। अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी की जो रैंक आई है वही है 6657। अगर आपकी रैंक इससे नीचे है तो आपने भी क्वालिफाई करा है। ये कट ऑफ रैंक है ओवरऑल। कट ऑफ रैंक्स मतलब अगर आपकी रैंक इससे नीचे है तो आप भी एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए जैसे कि है 1669, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 7595, एससी के लिए है 3986 और एसटी के लिए है 7957। तो ये सारे कैंडिडेट्स जिनकी रैंक इस रैंक से नीचे है, ये कट ऑफ रैंक्स है, इनसे नीचे मतलब 1336 है, तो अगर आपकी रैंक 1200 है या 1300 तो आप भी एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है, देख लेते हैं क्या है नोटिस। द इंटर से मेरिट बिटवीन कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स, जहां पे टाई है उसके लिए बताया गया है, हैव बीन रिजॉल्व्ड एज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्ट। जैसे प्रोस्पेक्ट्स में बताया गया था उस हिसाब से इन्होंने जहां पे टाई केसेस आए हैं उसको मेंशन किया गया है। द कैंडिडेट ऑफ द अबव candidates is also fulfillment of eligibility condition as laid in the prospects and verification of document furnished in their application forms and the verification of original document। ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, द कैंडिडेट ऑफ द अबव कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट की इन फ्यूचर अगर हमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा के एम्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड्स करे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट शैल बी डन प्रायर टू द अलॉटमेंट। इन्होंने बोला कि जो ओबीसी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूजी कैंडिडेट है उनका सीट अलोकेशन से प्रायर जो है क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसकी डेट भी इसमें दी गई है कि 5/1/2022 से 9/1/2022 तक। अगर आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो एम्स आपके पोर्टल पे एक वेरिफिकेशन पोर्टल खोलेगा जिसमें आपको अपना ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद एम्स उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद ही आप आगे अलोकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें डेट भी दिया गया है कि 15
जो सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी का या डब्ल्यूएच का, वो कब से कब तक का होना चाहिए तभी वैलिड होगा। वो डेट दी गई है, इसमें लिखा गया है कि 15/6/2020 से 28/12/2021 और 1/4/2021 से 28/12/2021 के बीच का अगर आपका सर्टिफिकेट है तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस सर्टिफिकेट को रिन्यू करा के और अपलोड कर सकते हैं। 5/1/2022 से लेकर 9/1/2022 तक का ही टाइम है आपको सर्टिफिकेट अपलोड कराने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रायर नोटिफिकेशन है, उसके अलावा दोज कैंडिडेट हु आर फाउंड नॉट एलिजिबल, अगर आपकी जो ओबीसी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट को प्रूफ नहीं दिखा सकता है, नहीं कहा जाएगा, उसको अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में ही सीट अलॉट किया जाएगा, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उसकी जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही अलॉट की जाएगी। ऑल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग क्लेम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। कैंडिडेट कैन बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज इफ द डॉक्यूमेंट इज फाउंड नॉट वैलिड। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं पाया गया तो आपका जो सीट एलोकेशन प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है एम्स दिल्ली इनिशिएट कर रहा है। जो भी ये प्रोसेस है वो सारा का सारा एम्स दिल्ली इनिशिएट कर रहा है। इसमें लिखा गया है साफ साफ कि एम्स न्यू दिल्ली हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग इन एम्स दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, देवघर, जोधपुर, नागपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, गोरखपुर, काल्यायनी एंड भटिंडा और सेक्शन 2021, मतलब जो 2021 के सेक्शन के लिए बीएससी नर्सिंग की क्लासेस होंगी उसको जो यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है सीट एलोकेशन प्रोसेस को, वो एम्स दिल्ली कर रहा है। कैंडिडेट अदर देन दोज हु आर नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट, और जो इस लिस्ट में नहीं है वो अपने मार्क्स वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें दिया गया, मैंने आपको बताया भी कि www.aimsexams.ac पे जाके आप अपना लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, वहां पे आपके पास एकेडमिक टैब में आ जाएगा रिजल्ट का, आप वहां जाके अपना पर्सनल इंडिविजुअल रिजल्ट भी देख सकते हैं। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जितना ज़्यादा हो सके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को कमेंट सेक्शन में या एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसको क्लियर कर दिया जाए। तो कोई भी डाउट किसी के पास रह गया है तो उसको फटाफट से आप कमेंट करें, बताएं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एम्स अगली बार जैसी कोई नोटिफिकेशन निकाले तो हम तुरंत आपके लिए वीडियो लेके आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।